जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। भारत का एक ऐसा राज्य जहां सूरज की तपिश और मिट्टी की प्यास सदियों से एक ही कहानी कहती आई है। ये कहानी है राजस्थान के शौर्य की, संघर्ष की और पानी की कमी की। सदियों से यहाँ का कण प्यासा रहा है और यहाँ के लोगों ने इसी प्यास के साथ जीना सीखा है। एक कवि शंकरदान सामोर कहते हैं कि इण धरती पर गाजता वादळ थोड़ो लज, पानी ने कहीं पिए आ रगत पियोड़ी रज। यानी कि शौर्य और पराक्रम के साथ यहाँ जल संकट को भी एक फ्रेम में रखने की कोशिश कभी करते कि यहाँ का इतिहास अपना रहा है, लेकिन जल संकट एक बड़ी त्रासदी रही और समय के साथ कई नई कोशिशें भी हुई हैं। और जयपुर में रामगढ़ बांध पे जो पहल हुई उसी पे आज बात करेंगे कि क्या इस तरह की यानी कि ड्रोन से बारिश वाली तकनीकें इस धरती की प्यास बुझाने का कोई नया रास्ता दे सकती है। और पहली बार ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का यह प्रयोग असफल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है जारी है। सवाल यह है कि क्या यह तकनीक सचमुच में भविष्य का समाधान बन सकेगी या फिर यह स्थायी की बजाय अस्थायी प्रयोग है जिसके अपने खतरे भी हैं। और आज इसी रहस्य की परतें खोलेंगे कि देखेंगे अतीत के ज्ञान और भविष्य की तकनीक का मेल हमें कहां ले जा सकता है। तो बड़ी चीज यह है कि राजस्थान यानी कि थार का विशाल रेगिस्तानी इलाका दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पानी के मामले में यह सबसे कठिन इलाकों में गिना जाता है। बरसात वैसे भी बहुत कम होती है, जो थोड़ी बहुत होती है वो भी मानसून के चंद हफ्तों तक सिमट के रह जाती है। औसतन यहाँ सालाना 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। और बड़ी चीज यह है कि भारत के पास दुनिया के पीने लायक पानी का सिर्फ 4% हिस्सा है, जबकि हमारी आबादी बहुत बड़ी आबादी, दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। तो 4% पानी हम रखते हैं, उसमें से राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है। और वजह यही है कि पानी की कमी जो है यहाँ एक सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि जीवन मरण का प्रश्न है। और पानी की इस कमी के पीछे कई कारण हैं। बदलते मौसम ने बहुत कुछ चीजें अस्त व्यस्त कर दी हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है, बरसात घट रही है, हालांकि इन दिनों कुछ बारिश हुई है, लेकिन चूंकि ड्रोन जैसे प्रयोग सरकारें करवा रही हैं तो सीधे तौर पर खतरे तो हैं, वजहें तो हैं, कारण तो है। क्योंकि खेतों और फैक्ट्रियों में और घरों में भी पानी का एक अंधाधुंध इस्तेमाल जो है उसने स्रोतों को घटाने पे मजबूर कर दिया। चंबल, बनास और साबरमती जैसी नदियां लगातार सूख रही हैं, आबादी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, लेकिन पुराने जलाशय और तालाब टूट फूट के बेकार हो चुके हैं। ऊपर से खनन ने जमीन और पानी के प्राकृतिक संतुलन बहाव को बिगाड़ दिया और इसका असर गांव-गांव में नजर आता है। खेत सूख रहे हैं, किसान परेशान हैं, लोग पीने का पानी दूर दूर से लाते हैं, बीमारियां फैल रही है। हैजा, दस्त जैसी बीमारियां तो आम हैं, लेकिन आप देखें कि जो फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां, गांव छोड़ के शहरों की ओर पलायन करना बड़ी बीमारी। और यह पलायन सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि पानी की तलाश का। जहां पानी होगा वहीं तो रोजगार होगा, वहीं जीवन होगा। कई जगहों पर तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते क्योंकि घरों के लोगों के लिए बड़ा संकट है पानी का। ऐसे में ये जो ड्रोन वाली तकनीक है, क्या यह आसमान से एक उम्मीद की झलक देती है? क्योंकि तकनीक जो पानी की लड़ाई में दखल दे रही है, और इस तकनीक का नाम क्लाउड सीडिंग है, यानी कि बादलों को राजी करके उनसे बारिश करवाना। इसमें सिल्वर आयोडाइड और नमक या ड्राई आइस बादल में छोड़े जाते हैं और ये रसायन छोटे छोटे कणों को जोड़ते हैं और पानी की बूंदें बनाते हैं जो धीरे धीरे बरसात का। भारत में वैसे ये प्रयोग नया नहीं है। 1951 में टाटा समूह ने पहली बार पश्चिमी घाट में क्लाउड सीडिंग की कोशिश की थी। बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी सूखे से निपटने के लिए इसका सहारा लिया। लेकिन जयपुर में हाल ही में जो हुआ तो अलग। पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग की कोशिश की गई थी। उद्देश्य था रामगढ़ बांध को भरना और जयपुर के आसपास जल संकट कम करना। ड्रोन का फायदा यह माना गया है कि हवाई जहाज की तुलना में छोटे इलाके पर सटीक काम कर सकता है और ये सस्ता भी है, लेकिन पहली ही कोशिश असफल रही है। भारी भीड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क ओवरलोड हो गया और ड्रोन का जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर पाया। ड्रोन हवा में उठा जरूर, लेकिन संतुलन बिगड़ के झाड़ियों में जा गया
और दूसरी दिक्कत यह रही कि जिस बादल पर प्रयोग करा जाना था वह लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पे था। अब प्रशासन ने सिर्फ 400 फीट तक ड्रोन को ऊंचा उड़ने की अनुमति दी। देखिए, जिस पर भारी पानी हो बादल में, ये एक मजाक नहीं लगता आपको कि राजस्थान की सरकार में बैठे लोग, मतलब हंसी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो कर रहा हूँ, तब भी मुझे हंसी आ रही कि 400 फीट की हाइट वाला एक बादल अगर पानी से इतना भरा हुआ होगा कि बांध भर सके, तो वहां ड्रोन उड़ाने की जरूरत क्या है, वो वैसे ही बरस जाएगा। और यह हास्यास्पद स्थिति, करोड़ों रुपए का नुकसान, लोगों का समय खराब हुआ, मंत्री तक जाम में फंसे, शुद्ध रूप से भावनाओं के साथ, और भावनाओं नहीं, हमारी समग्र चेतना के साथ अगर कोई मजाक कर रहे हैं तो वो राजस्थान के अफसर हैं। कि आप ये देखिए कि 400 फीट तक की आप ऊंचाई की उड़ान की अनुमति दे रहे हैं ड्रोन को, बादल 2000 फीट ऊंचा है, आपका आईएमडी से कोई तालमेल था या नहीं, मुझे नहीं लगता। अब बड़ी चीज ये है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं साहब 10,000 फीट की अनुमति दो। अब वो जो है वो एटीसी देगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, और ये चूंकि इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स की केंद्र सरकार की मंजूरी, अब ये कहा जा रहा है कि अब ये सफल हो सकता है। तो ये प्रयोग सफल होगा तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। सूखे में फसल को सहारा मिल सकता है, बारिश की मात्रा 25% तक बढ़ सकती है, और प्रदूषण भी कम हो सकता है। लेकिन बड़े खतरे हैं, और इस्तेमाल इसमें जो रसायन है वो पेड़ पौधों और जानवरों पर कह रहे हैं बुरा असर डाल सकते हैं, प्राकृतिक चक्र बिगड़ सकता है। सब सही बात, सही समय और सही जगह पर बारिश कराना इतना आसान नहीं है, और गलत अनुपात में इस्तेमाल रसायन फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ी चीज है कि आप जब ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि 400 फीट तक में बादल इतना बरसेगा कि बांध भर जाएगा। दुबई में आप देखिए, दुबई डूबने के कगार पे आ गया इसी कृत्रिम बारिश की कोशिश। तो दोस्तों, ये है, आप भूलिए मत कि राजस्थान जो है सदियों से पानी की लड़ाई लड़ता आया है, और उसने लड़ाई जीती, लेकिन जीती है उसने अपने ज्ञान, धैर्य और अपनी परंपराओं के बल। सदियों पहले यहाँ के लोग न तो ड्रोन जानते थे, न ही सिल्वर आयोडाइड, फिर भी उन्होंने अद्भुत संरचनाएं बनाई जिनसे पानी महीनों तक सुरक्षित रहता। बावड़ियां, सीढ़ी नुमा संरचनाएं, जहाँ गहराई में जाकर ठंडा और स्वच्छ पानी मिलता था। झालरें, आयताकार जल सरोवर जिनके चारों ओर सीढ़ियां बनी थी। टाके, छतों से बारिश का पानी इकट्ठा करने की तकनीक राजस्थान ने जैसी यूज की होगी वैसी कहीं नहीं हुई। मिट्टी के तटबंध जिन्हें खड़ीन कहा जाता है, खेतों में पानी रोक के खेती। और आप अगर पश्चिम राजस्थान में जाओ, छोटी छोटी बेरियां, कुंडियां, गहरे गड्ढे, जो दूर दराज के इलाकों में पानी का स्रोत। ये सिर्फ संरचनाएं नहीं थी, बल्कि समाज का एक सामूहिक भरोसा थी। उस दौर में पानी को सिर्फ जरूरत नहीं माना जाता था, बल्कि पवित्र समझा जाता था। जल ही जीवन था। आपको जान की हैरत होगी, जब से नई सरकारें आई है, नया सिस्टम आया, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आधार पानी है। पिछली सरकार के मंत्री, सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। हाल ही में जालोर में जो नलकूप वाला बड़ा घोटाला है, जिसपे सरकार और सरकारी अफसर दोनों ही कुंडलियां मार के बैठे, ये सवाल उठाते, क्योंकि जब जल ही जीवन कोई नारा नहीं था, जीवन जीने का नियम था, और सरकारें इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का दावा कर रही हैं। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्य, बाढ़ बचाओ, अमृत सरोवर, तमाम। बच्चों के आरपीएससी एग्जाम में रटने के अलावा इनकी स्थिति आप और हमारे से छुपी हुई है, जो गांवों से आते हैं, जिनके आए संकट। हमारे यहाँ 5 साल जल शक्ति मंत्री भी, पहले जल शक्ति मंत्री यहीं से रहे। अब आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार से तालमेल नहीं रहा, राज्य सरकार नहीं किया। कुल मिला के रिजल्ट क्या रहा, अगर जनता ये पूछे तो? अगर कोई भी विचार, कोई भी प्रोजेक्ट जमीन पे नहीं उतर सकता, तो फिर उसमें सिर्फ बहाने बचते हैं कि यह नहीं हो पाए, इस वजह से नहीं हो पाए। वजह और बहाने एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जैसे कि देखा जाए तो। अब नहीं कर पाए, अब सवाल बड़ा है कि भविष्य में क्या हो। तो भविष्य में सवाल यही है, पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और बढ़ेगी, संसाधन घट रहे हैं और घटेगी। नतीजा यह हो सकता है कि आने वाले वर्षों में पानी पर बड़े झगड़ा गांव और शहरों पे नहीं, बल्कि राज्यों और देशों के बीच भी हो सकता है। और राजस्थान की धरती हमें सिखाती है कि पानी सिर्फ प्रकृति की देन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि क्या हम परंपरा और तकनीक का संतुलन बना पाएंगे? क्या ड्रोन और बावड़ियां एक साथ चल सकती है? क्या हम अतीत की सीख और भविष्य की तकनीक को जोड़कर एक सुरक्षित जल भविष्य बना पाएंगे? बड़ा सवाल है। पाली जैसे शहर, भीलवाड़ा जैसे शहर, भूजल से जमीन की छाती चीर के वहां से अवैध रूप से पानी से फैक्ट्रियां चला रहे हैं।
क्या बन रहा है, किन के घर भर रहे हैं, और वहां का फ्लोरा एंड फौना पूरा डिस्टर्ब होता है। आप ये देखिए कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में जो सो कॉल्ड सोलर आया है, सोलर से जिस पानी की खपत हो रही, कितना भूजल नीचे जा रहा है, कितनी जरूरत है, ये और बढ़ेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि ड्रोन तकनीक सक्सेस है या अनसक्सेस, ये अलग बात है। और पानी यानी कि प्यास बुझाने के रास्ते आसमान से आए या जमीन से, अंततः है पानी का महत्व वही रहेगा जो हमारे पूर्वज समझते थे, जल ही जीवन है। यह केवल एक नारा नहीं है। ड्रोन हो या बावड़ियां, तकनीक हो या परंपरा, पानी तभी बचेगा जब समाज मिलकर उसे बचाने का संकल्प करे। और सरकारें समाज को जोड़ती नजर नहीं आती। याद रखिए, अगर हमने आज से नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ियों को हम सिर्फ विरासत में जो देंगे वो प्यास होगी, झगड़े होंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें।